लिवरपूल कहां जा रहा है भाई? लिवरपूल बहुत नीचे लगा हुआ, लिवरपूल लिटरली बहुत नीचे लगा हुआ। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, अगर मैं लिवरपूल का फैन होता, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, मैं मेंटली खुद को रेडी कर रहा हूं कि ये सीजन टॉप 4 से बाहर फिनिश होगा, ये सीजन टॉप 4 में नहीं आने वाला। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट लिवरपूल गोना फिनिश आउटसाइड टॉप 4। बहुत सारी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिवरपूल की मिडफील्ड है। मैं बहुत बात कर चुका हूं, मैंने लिवरपूल पे बहुत वीडियो डाल रखे हैं। अगर लिवरपूल को अपने हालात सही करने होंगे, बायचेटिच को तुमने डेब्यू दे दिया, ठीक है, फेबिनो से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, हेंडरसन से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, नाबी कट्टे को ट्राई कर लिया, ऑक्सलेड चैम्बरलिन को खिला लिया, हार्वी एलियट को खिला लिया, ठीक ठाक लौंडा है वो, गैक्पो अभी फिट नहीं हो पा रहा, सलाह बिल्कुल फॉर्म बाहियात हो चुकी है बंदे की, गोल्डन बूट विनर ज्वाइंट विद होंग सिनमिन, सॉन हिंगमिन, उसके गोल नहीं आ रहे। डार्विन न्यूनेज प्रोबेबली, मतलब उसने अपने दिमाग में 40 गोल इस सीजन में स्कोर कर चुका है, 20 बड़े चांस टैप इन, लिटरली 10 से 12 टैप इन मिस कर चुका है। देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिडफील्ड, और क्लॉप मैसेज भेज रहा है। जब क्लॉप हेंडरसन और फेबिनो को बेंच करता है, 18 साल के 19 साल का बैचेटिच उसको स्टार्ट करता है, नेपी कैट, ऑक्सलेड चैम्बरलिन जो लिटरली पिछले सीजन 2-3 मैच स्टार्ट नहीं किए, उनको बैक टू बैक प्रीमियर लीग स्टार्ट करता है। कब? जब लिवरपूल टॉप आउटसाइड टॉप 4 से बाहर और उनको टॉप 4 के लिए पुश करना है। तो क्लब का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इज ट्राइंग टू बी रूथलेस, इज ट्राइंग टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इनसाइड द टीम कि हेंडरसन हो, तुम फेबिनो हो, तुम परफॉर्म नहीं करोगे, बट तुम बेंच पे बैठोगे, तुम स्टार्ट नहीं करोगे, तुम्हारे सामने एक 18 साल का लौंडा स्टार्ट करा दूंगा मैं उसको, चाहे प्रीमियर लीग कितना बड़ा मैच हो। सो क्लब इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, बट मैं यूर्गन क्लॉप हूं, मुझे पता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम मिडफील्ड है, बिकॉज मिडफील्ड करती है डिफेंस को प्रोटेक्ट, मिडफील्ड करती है फिर आपके मिडिल से लेकर फाइनल थर्ड में प्ले को लिंक। ये दोनों चीजें लिवरपूल में मिसिंग है यार। इंटेंसिटी भी डाउन हो जाती है, प्रेस की इंटेंसिटी डाउन हो जाती है, प्लेयर इन द मिडिल ऑफ प्रेस में ही गिव अप कर रहे हैं, यानी कि प्रेस फकअप हो रहा है। और लिवरपूल जैसे टीम के लिए प्रेस बहुत क्रिटिकल है, सिटी जैसी टीम के लिए प्रेस बहुत क्रिटिकल है। आपको प्रेस करना पड़ेगा, द मोमेंट यू लूज द बॉल यू हैव टू प्रेस इन नंबर्स टू रिट्रीव द बॉल, टू गेट बैक द बॉल एंड ट्राई टू बिल्ड योर अटैक वंस अगेन। ये चीजें लिवरपूल में मिसिंग है। लिवरपूल का प्रेस बहुत नीचे लगा हुआ है, देयर इज अ बिग रीजन बिकॉज लिवरपूल की मिडफील्ड बहुत नीचे लगी हुई है। लिवरपूल की मिडफील्ड नीड टू स्टेप अप, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि हेंडरसन, फेबिनियो, यही मिडफील्ड लिवरपूल के 5 साल से घिस रहा है। एज देखो यार, परफॉर्मेंस की क्वालिटी देखो, सिटी को देखो, सिटी इसके लिए 4 टाइटल जीता पिछले 5 साल में और लिवरपूल 1 जीता। ये डिफरेंस है बिकॉज सिटी के पास क्वालिटी है। सिटी में केविन डी ब्रुयने को भी बेंच किया जा सकता है, किया जाता है। सिटी में बर्नार्डो सिल्वा भी बेंच होता है, सिटी में गुंडोगान भी बेंच होता है। सिटी में वो क्वालिटी है, सिटी के स्क्वाड में वो डेप्थ है, वो कंपटीशन है जो लिवरपूल में नहीं है, खासकर मिडफील्ड में नहीं है। दैट्स व्हाई लिवरपूल आर स्ट्रगलिंग। और चेल्सी पैसा उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया। लोग बोल रहे हैं कि अब तो ग्राहम पॉटर को भी हटा दो, ये कर दो। बुलशिट, दिस इज क्रैप। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि राइवल फैन या राइवल मीडिया एक्सपर्ट या पंडित चेल्सी को बहुत सॉफ्टली या बहुत सिंपैथी के साथ जो चेल्सी की पोजीशन है नहीं देखे उसको, या देखें उसको, नहीं देखेंगे वो। अब चेल्सी को तो बैशिंग तो मिलेगी यार। You gotta get all the hate if you're Chelsea football club, Chelsea football club fan. तुम्हें सारी नफरत तुम्हें ही मिलेगी बिकॉज तुम्हारे ओनर ने 700 मिलियन उड़ा दिया पिछले 2 विंडो में 6 महीने के अंदर। गेट रेडी फॉर द हेट, तुम्हें मिलेगी हेट भाई, तुम्हें नफरत मिलेगी राइवल की बिकॉज तुमने इतना ज्यादा स्पेंड कर लिया और तुम परफॉर्म नहीं करोगे। तुम्हें हेट भी मिलेगी, तुम्हें ट्रोलिंग भी मिलेगी, तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा, तुम्हारे ऊपर मीम भी बनेंगे। सो बेटर गेट रेडी, ये चीज तो होगी। लेकिन उससे हटके परफॉर्मेंस की बात करूं तो कोई मैजिक नहीं। ग्राहम पॉटर वो हैरी पॉटर नहीं है भाई, वो अच्छा मैनेजर है, उसने ब्राइटन में अच्छा किया, ये उसके लिए बड़ा स्टेप अप था। लेकिन मैंने ग्राहम पॉटर को बैक किया था उस टाइम जब चेल्सी मिली, तो ठीक है यार, ही विल टेक हिज टाइम, ही विल टेक हिज अथॉरिटी। 3-4 महीने उसने फिगर आउट करने की कोशिश की, अगस्त सितंबर से लेके जनवरी तक कि मेरी टीम कौन सी है, मेरे प्लेयर कौन से है। लेकिन जनवरी में आ गया और प्लेयर, तो ग्राहम पॉटर को तो अभी उसको फिगर आउट तो करने दो, उसको ये ढूंढने तो दो उसके 11 प्लेयर कौन है, किस पोजीशन है, उसकी क्या फॉर्मेशन है, उसको चीजें सॉर्ट आउट तो करने दो। एंजो फर्नांडिस लिटरली अभी 3 मैच खेला उसके अंडर, सेम जाओ फिलिक्स, सेम बैडियाशीले 3-4 मैच खेला। कुकुरेया तो चलो पहले भी था उसके पास, चिलवेला भी फिट होके आ रहा है, रिस जेम्स तो कितने मैच खेल लिए ग्राहम पॉटर के अंडर। सो गॉट टू गिव टाइम यार, यू गॉट टू गिव टाइम टू ग्राहम पॉटर। तुम ये नहीं बोल सकते सैक करो, सैक क्या हो जाएगा सैक करने से, क्या हो जाएगा, नया मैनेजर आएगा, क्या वो इतना ज्यादा मैजिक कर लेगा 2 महीने के अंदर कि तुम चैंपियन लीग फुटबॉल खेलने? नो। अगर चेल्सी फैन हो, मैं तुम्हें, जब तुमने थॉमस ट्यूकल को सैक किया, मैं तब से बोल रहा हूं कि चेल्सी फैन को इस सीजन की एक्सपेक्टेशन उसी टाइम खत्म कर देनी चाहिए थी जब थॉमस ट्यूकल सैक हुआ था और ग्राहम पॉटर अपॉइंट हुआ था, बिकॉज थिंग्स गोना टेक टाइम। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैनेजर आए 2 महीने में तुम्हें फिर से एकदम पावर हाउस बना दे। कितनी अच्छी टीम हो तुम्हारी यार। इवन पेप गार्डियोला को सिटी में आने, अपने हिसाब से प्लेयर लाने में, अपने हिसाब से खिलाने में, अपने हिसाब से रिजल्ट लाने में, अपना प्लेइंग फुटबॉल इंसर्ट करने में, इंजेक्ट करने में 1 सीजन लगा था। नेक्स्ट सीजन से बोल सकते हो
ग्राहम पॉटर अगस्त लग गया, 4 प्रीमियर लीग मैच हो गए, गिव अस परफॉर्मेंस, वी वांट टू पुश फॉर द टाइटल। अगले सीजन आप चेल्सी में रह के ये नहीं बोल सकते हो कि अब इस सीजन तो 10 पर फिनिश हो गया, सपोज चेल्सी 10th फिनिश हो गया सीजन, 0 ट्रॉफी। अगले सीजन अगस्त में ही 2-3 प्रीमियर लीग मैच होंगे और ग्राहम पॉटर ये बकचोदी करेगा, 3 मैच निकल गए, 1 ड्रॉ 2 हार, या 2 ड्रॉ 1 हार, कुछ भी, या 2 जीत, मतलब कुछ भी गड़बड़ करेगा ना ग्राहम पॉटर, तो क्वेश्चन बिल्कुल पिन पॉइंट होगा। तब ये बातें नहीं होगी जो आज ग्राहम पॉटर को बैकिंग या सिंपैथी है। तब तो भाई सीधी बात होगी कि भाई टाइटल, want to compete for the title, we have the team, we have the squad, we have the player, we had a pre-season, सब कुछ हो गया है। अब अगस्त लग गया है, ग्राहम पॉटर भाई देखो पेप की तरफ, जो भी होगा, क्लब होगा, आर्सेनल होगा, यूनाइटेड होगा, सारी टीम इनकी तरफ देखो, वी हैव टू बी देयर, वी हैव टू पुश फॉर द टाइटल। सो अब की बार अर्ली है ग्राहम पॉटर को बोलना, जज करना, ये दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप यार, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली फुटबॉल ग्राउंड पे खेला जाता है, तो भाई कितने भी 100 मिलियन के प्लेयर ला लो, यू हैव टू गेट इट राइट ऑन द ग्राउंड। देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी तुम 1 बिलियन की टीम फील्ड कर दो और सामने तुम्हारे अपोनेंट 100 मिलियन की टीम हो, देयर इज नो गारंटी कि तुम ही मैच जीतोगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल ब्रो, यू हैव टू डू इट ऑन द ग्राउंड। और ग्राहम पॉटर ने लिटरली ब्राइटन में अच्छा काम किया है, वहां पे उसने मैनेज किया है 200 मिलियन का स्क्वाड, 300 मिलियन का स्क्वाड, यहां मैनेज कर रहा है वो 1 बिलियन का स्क्वाड, 100 मिलियन के इतने सारे प्लेयर, चैंपियन लीग फुटबॉल उसने पहली बार अपने करियर में खेला, और क्लब लगाओ मिड टेबल, सो इट्स नॉट इजी। और कोई बार ग्राहम पॉटर को पूछ के तो एंजो फर्नांडिस नहीं लाया, जॉ फिलिक्स नहीं लाया, बैडियरशील नहीं लाया, कम ऑन यार, कम ऑन। चेल्सी मैनेजर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट चेल्सी का कभी नहीं था, ना वो रोमन अब्रामोविच के टाइम था, ना वो टॉड बॉयली इनके टाइम होने वाला है। इट्स नॉट अ मैनेजर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, जैसे सिटी का है कि पेप गार्डियोला अपने हिसाब से टीम लाया, मिकेल आर्टेटा आया अपने हिसाब से टीम लेके आया, टेन हैग आया, बैकिंग मिली, उसको पैसा दिया गया, रोनाल्डो को उसने निकाल दिया, लिसांड्रो मार्टिनेज को लेके आया, 100 मिलियन एंटनी को अपने आयक्स पुराने क्लब से उठा के लिया। यानी कि मैनेजर ओरिएंटेड क्लब है, मैनेजर को बैकिंग मिल रही है, मैनेजर अपने हिसाब से अपने प्लेइंग हिसाब स्टाइल के अकॉर्डिंग प्लेयर लेके आ रहा है। सो इफ यू लुक एट द प्रोजेक्ट ऑफ चेल्सी, इट हैज नेवर बीन मैनेजर ओरिएंटेड, नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। एंड आई डोंट थिंक अगर किसी को लग रहा है वो यार ग्राहम पॉटर के लिए बुरा लग रहा है, ग्राहम पॉटर से पूछ के तो किसी नहीं लाना था यार, टॉड बॉयली को ग्राहम पॉटर को पूछ के प्लेयर नहीं लाना था ना। उसने समर में हालांकि थॉमस ट्यूकल को हैवीली इन्वॉल्व किया था ट्रांसफर मार्केट में, लेकिन थॉमस ट्यूकल को पूछ के कि तुझे कौन सा प्लेयर चाहिए ये पूछ के प्लेयर नहीं लेके आ रहा था टॉड बॉयली। नाउ ग्राहम पॉटर, बिकॉज उनका फंडा है सिंपल, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड, एक किस्म से रियल मैड्रिड गैलाक्टिकोस लेके आ रहा था, जिदान, रोनाल्डो, कक्का, बेंजिमा, मॉड्रिच, क्रूज, ये सब बेल, ये सब प्लेयर रियल मैड्रिड लेके आया पेरेज प्रेजेंसी अपने एरा से 2000 के टाइम से, कि गैलाक्टिकोस टर्म दे दी कि सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, ये अच्छे प्लेयर लेके आएंगे, इनको टीम में लेके आओ। यू हैव मैनेजर कोई भी हो, मेक श्योर कि हम अच्छा मैनेजर लो। ऑब्वियसली एक टॉप प्लेयर को मैनेज करने के लिए तुम चैंपियनशिप लेवल का मैनेजर लेके नहीं आओगे, सो मेक श्योर कि टीम में अच्छे प्लेयर लेके आए और मेक श्योर कि एक अच्छा मैनेजर लेके आए, बिकॉज मैनेजर को रिजल्ट लेके आना है, बिकॉज हमारी टीम अच्छी है, हमारे प्लेयर अच्छे हैं। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू मैनेज द टीम टू गेट द रिजल्ट ऑफ टीम। सिंपल है, सिंपल है, उसमें कोई बुराई नहीं है। रियल मैड्रिड से ज्यादा सक्सेसफुल क्लब कोई नहीं है दुनिया का, कोई नहीं है, नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे अच्छे प्लेयर लेके आ रहे हैं और मैनेजर भी एक अच्छा है। ग्राहम पॉटर को बुरा मैनेजर नहीं है। नाउ इट्स अप टू मैनेजर। अब टॉड बॉयली बेसिकली ग्राहम पॉटर को बोल रहा है कि भाई देखो, मैंने तो कर दिया अपना काम, हमने ले आए अच्छे अच्छे प्लेयर, यू नीड योर टाइम, टेक योर टाइम। और खबरें भी यही हैं, और अच्छी खबर है कि टॉड बॉयली ग्राहम पॉटर को टाइम दे रहा है, एटलीस्ट इस सीजन तो टाइम दे रहा है और देना चाहिए। Basically, Todd Boehly is saying to Graham Potter, we did our task, bro. We spent 700 million, 600 million in the transfer market. Now it's up to you. We have quality player. We have almost 2 quality player in one position. Now it's your duty to get the best out of player, to create the competitive environment, ethics, culture, value, discipline inside the dressing room, on the pitch and off the pitch. That's the duty. That's the literally job of manager. अब ये मैनेजर को करके देना है, अब ये ग्राहम पॉटर को ये चीजें करके देनी है। Now it's your duty, bro. मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। और आप चीज समझो, एक और सिंपैथी किसके साथ है भाई? चेल्सी की नजर में इस टाइम एक ही हीरो है दुनिया का, एक ही सुपर हीरो है, एक ही भगवान है। चेल्सी फैंस की नजर में दुनिया में एक ही हीरो है, एक ही भगवान है, और उसका नाम है टॉड बॉयली। दे लव हिम एंड व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? राइवल फैन आप चिल्लाते रहो, ओ चेल्सी तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, चेल्सी फुटबॉल को रूइन कर रहा था, जैसे सिटी फुटबॉल को रूइन कर रही थी एक डेकेड से ऑयल मनी, डर्टी मनी। फिर अब वही ऑयल मनी, डर्टी मनी के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बैक कर रहे हैं, जोली फैला रहे हैं कि दे दो, आ जाओ, भीख मंगे बन गए हैं कि आ जाओ हमारे क्लब को टेक ओवर कर दो। ये हिपोक्रेसी है यार। डोंट गिव मी दिस बुलशिट।
कि तुम्हारा क्लब अगर 500 मिलियन समर में स्पेंड करना चाहता है और तुम बोलोगे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, ये तो गंदा मनी है, इससे तो फुटबॉल, नो बुलशिट। तुम स्पर्स के फैन हो, तुम लिवरपूल के फैन हो, तुम यूनाइटेड के फैन हो, तुम चाहते हो कि हमारा क्लब तो 1 बिलियन उड़ा दे एक समर में, मुझे तो प्लेयर चाहिए, बिकॉज तुम्हारा क्लब ये नहीं कर पाता, इसलिए और वो सामने वाला जो क्लब कर पा रहा है वो से तुम बोलने लग जाते हो पैसा है, फुटबॉल बर्बाद है। बुलशिट। चेल्सी फैंस एब्सोल्युटली लव टॉड बॉयली एंड दे हैव एवरी राइट टू लव टॉड बॉयली। सो सारी सिंपैथी टॉड बॉयली के पास है, वो इस टाइम लिटरली भगवान है चेल्सी के लिए, चेल्सी फैन के लिए। सो सारी नजरें फिर ग्राहम पॉटर की तरफ हो जाती हैं कि ग्राहम पॉटर अगर सैक भी हो जाएगा ना तो भाई सारी गालियां ग्राहम पॉटर को मिलेंगी। कोई टॉड बॉयली को क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों सैक कर दिया, सब बोलेंगे टॉड बॉयली ने तो अपना काम किया, ग्राहम पॉटर अपना काम नहीं कर पाया। लेकिन ग्राहम पॉटर को टाइम चाहिए भाई उसके लिए। नाउ आई एम गेटिंग ए फीलिंग, जब ग्राहम पॉटर ने चेल्सी का जॉब टेकअप किया था मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, he will take his time, he will get into this team, he will get a stamp of dressing room, वो अपने तरीके से खिलाएगा, he will own this team, अपने हिसाब से करेगा। लेकिन जितने ज्यादा ट्रांजिशन हुए, जनवरी में और प्लेयर एडिशन हुए, ग्राहम पॉटर को अभी तक अपनी 11 फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं मिला है। सो उसको ये टाइम चाहिए, उसको ये स्पेस चाहिए, वो अपनी 11 फिगर आउट कर सके। एंड अभी ये लगना स्टार्ट हो गया कि दिस जॉब माइट बी टू बिग फॉर ग्राहम पॉटर। लिटरली ये वाइब आना स्टार्ट हो गया है कि मे भी चैंपियन लीग फुटबॉल, इतने सारे प्लेयर, 1 बिलियन से ऊपर का स्क्वाड, इतने सारे ईगो मैनेज करना, पोजीशन पे मल्टीपल प्लेयर मैनेज करना, रिजल्ट लेके आना, क्या ग्राहम पॉटर कर पाएगा? अगर मैं ग्राहम पॉटर हूं ना, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। और ये उसको पता चल रहा होगा, ये बाकी लोगों को भी पता चल रहा होगा। जो राइवल फैन हमेशा ये आर्गुमेंट देते हैं कि पेप गार्डियोला कैसे, पेप गार्डियोला के पास तो हमेशा $1 बिलियन स्क्वाड रहा है, पेप गार्डियोला ने तो हमेशा ट्रांसफर विंडो पे पैसा उड़ाया है, एक अच्छी टीम बनाई है। अच्छा, अगर यही बात थी ना तो फ्रैंक लैम्पार्ड वो सैक नहीं होता चेल्सी में। अगर यही बात थी तो जोसे मौरिन्यो यूनाइटेड में, ये चेल्सी में इतनी बार सैक नहीं होता। जोसे मौरिन्यो कितनी बार चेल्सी में सैक हो गया, वो क्यों हुआ सैक? कि चेल्सी के पास पैसे की कमी थी, कि चेल्सी के पास प्लेयर की कमी थी? नहीं, चेल्सी के पास कभी पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी वो सैक हुआ बिकॉज परफॉर्मेंस टॉप टीम के साथ भी बहुत बार नहीं आ पाती। दैट्स द पॉइंट। यूनाइटेड में जोसे मौरिन्यो सैक हुआ, टॉप प्लेयर थे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, स्पेंडिंग बढ़ रही थी, अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे थे, जो भी नहीं आ रहा, नहीं हो रही थी चीजें। लैम्पार्ड के साथ चेल्सी में एक सीजन के बाद सैक हो गया वो, और उसी स्क्वाड के साथ 2 महीने के अंदर आपका थॉमस टुचेल चैंपियन लीग जीत गया। सो दिस इज ऑल क्रैप, दिस इज ऑल क्रैप कि एक अच्छी टीम बना लो और रिजल्ट आ जाते हैं। आप मैनेजर चाहिए, यू नीड टॉप क्वालिटी मैनेजर टू मैनेज टॉप स्क्वाड। अब ये चेल्सी ने 1 बिलियन 600 मिलियन उड़ा दिए, अब तुम बोलो ओह उनके चिंदी लॉजिक के हिसाब से तो फिर तो ये होना चाहिए चेल्सी के पास टॉप प्लेयर है, किसी मैनेजर को दे दो, चेल्सी तो टाइटल जीत जाएगी। दे दो फिर इसको, दे दो स्कॉट पार्कर को, जस्सी मार्च को दे दो, साउथहैम्पटन के नेथन जोन्स जो सैक हुआ है दे दो उसको, बिकॉज स्क्वाड तो टॉप है, पैसे तो उड़ाए हैं, रिजल्ट ही तो लाना है, बहुत आसान है। पेप गार्डियोला यही तो करता है, $1 बिलियन टीम में आ जाता है, बारसा हो, बायर्न हो, सिटी हो, रिजल्ट खुद आ जाते हैं। मजाक चल रहा है क्या? मतलब तुम फुटबॉल को समझते नहीं हो यार, मतलब तो घटिया वाहियात लॉजिक कहां से लेके आते हो? एक टॉप क्लब को, एक टॉप प्लेयर को मैनेज करने के लिए टॉप कोच चाहिए, टॉप मैनेजर चाहिए। एंड दैट्स द क्वेश्चन, इज ग्राहम पॉटर टॉप मैनेजर? ये सवाल अभी क्वेश्चन होना बाकी है, बट ये सीजन आपको ग्राहम पॉटर को देना पड़ेगा। इट्स नॉट फेयर यार, इट्स नॉट फेयर। वो 2 महीने में आया, फिर 2 महीने बाद एक और ट्रांसफर विंडो आई, और फिर और नए प्लेयर आ गए, और फिर तुम्हें लग रहा है कि अब तो रिजल्ट दे दो, इंस्टेंट दे दो, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तेरी गलती। नो, थिंग्स टेक्स टाइम, चीजों को होने में टाइम लगता है। दैट्स व्हाई आई थिंक अगर आप चेल्सी फैन हो, यू गॉट हैव पेशेंस, यू गॉट हैव पेशेंस विद ग्राहम पॉटर। आपको टाइम देना पड़ेगा ग्राहम पॉटर को, आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड